सबसे आगे बैच यही है, इसलिए बहुत आगे है। आइए एरिया, क्षेत्रफल। अभी हमने दो पिक्चर के बारे में चर्चा किया, उसको पहले रिपीट करेंगे फिर तीसरे पे चलेंगे। दो पिक्चर, एक एरिया में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो त्रिभुज के बारे में हमने चर्चा किया, तो 4 को त्रिभुज के बारे में बताए, 4 त्रिभुज। चारों त्रिभुज का नाम आप बताइए कनक जी, चारों त्रिभुज का नाम कौन कौन सा है? चलिए 4 को त्रिभुज। ऐसे ज्योमेट्री का त्रिभुज और त्रिगोमेट्री का त्रिभुज और मेंसुरेशन का त्रिभुज में क्या अंतर है आप बताइएगा? क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। कोण पे आधार होता है, मतलब त्रिभुज। और ज्यामिति में, सॉरी, क्षेत्रमिति में भुजा पे, हाँ। और ज्यामिति में कोण पे। देखिए अब हम बताते हैं, दोनों में होता है। त्रिकोणमिति मतलब एक ही को त्रिभुज ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज कुछ नहीं होता है उसमें, कोई और कोई पिक्चर का नहीं। यानी ट्रिगोमेट्री आप पिक्चर का है ही नहीं, वो सिर्फ 90 डिग्री के कोण पे आधारित है। और जितना भी आपको इंजीनियर होता है, जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनता है, उसमें उसका आवश्यकता होता है, ज़रूरी होता है ना। चलिए बताइएगा जी, चतुर्भुज के कितना पिक्चर के बारे में हमने चर्चा किया? बताइए 5 का नाम। चतुर्भुज, हाँ हाँ, चतुर्भुज एक हुआ, सॉरी, वर्ग 1, हाँ, आयत 2, हाँ, समलंब चतुर्भुज 3, हाँ, समांतर चतुर्भुज 4, हाँ। समचतुर्भुज 5। अब सिस्टम से बोलते तो आराम से हो जाता है। अब भूलने की बात नहीं, सबसे पहले वर्ग आयत तो सब जानता है, और वर्ग को दबा देने से हो जाता है सम, और आयत को दबा देने में हो जाता है समांतर। उसका तो अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट सिस्टम से पढ़िएगा ना, काहे भूलिएगा जी? क्यों? अभी 5 को याद करना मुश्किल हो जाएगा। अब 8 को अभी कर्क रेखा पूछ दे तो याद हो जाना है, नहीं हो जाना है जी? हाँ, कौन बोलेगा जी? लड़का में कौन बोलेगा? अमित जी बताइए। अमित जी से नहीं होगा, बताइए 8 राज्य का नाम। पूरब से पश्चिम की तरफ 8 राज्य का नाम बताइए कर्क रेखा का। पूरब से पश्चिम बताइए। अच्छा, पश्चिमे से पूर्व बताइए। नहीं, देखो वो गलती हो जाएगा। आज जो सिस्टम से समझ गया उसको क्या गलती होगा? देखिए दूसरा लड़के होगा, बताए। दूसरा अमित बताइए, कहाँ रहते हैं आजकल? ये बताइए पीछे जी, अब बताइए तो। हाँ, आते हैं वो बिहार पुलिस वाला में आते हैं, बिहार पुलिस वाला में कहाँ रहते हैं, कहाँ देखते हैं जी? हाँ, आया कि जैसे। हाँ बताइए, पूर्व से पश्चिम बताइए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर देखिए कोई चीज़ मैपिंग पढ़ लेते हैं ना तो नहीं भूलते आदमी। हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी पूछ लेंगे ना तो आराम से बता देंगे। 3 गो प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जहाँ मध्य प्रदेश वहाँ छत्तीसगढ़। हर क्वेश्चन में जहाँ मध्य प्रदेश वहाँ कितना सारा क्वेश्चन बता चुके हैं मैप पे। और हर एग्जामिनेशन, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है 4 दिन 5 दिन में आप पूछे हैं, और 4-5 को क्वेश्चन हम बता देंगे। सीटेड और बीपीएससी का दोनों में 5 को क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित, एकदम डायरेक्ट 5 को क्वेश्चन ना। बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने राज्यों के गुजरता है? कल ही ना क्या थे, लिखा है ना कल जी? कल आप थे नहीं आए थे? थोड़ा सा आगे ऐसा ही किए। कल हम यही सब लिखा है ना सभी क्वेश्चन जी। बताइए जी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने राज्यों के गुजरती है? नहीं मालूम है? वाह, अच्छा। बताइए जी, कितने राज्यों के गुजरता है? 5 को। यूपी कितने राज्य को छूता है? 3 गो राज्य को छूता है। कल ही ना 8 को, 9 गो है क्या? 8 गो है, 9 गो समुद्र वाला है, 8 गो है। यूपी 8 गो है, यूपी सबसे ज़्यादा 8 गो है। समुद्र वाले 9 गो है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है 16 गो, 2 गो केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है कुल। 8 गो, 9 गो नहीं, 8 गो है। 8 को कल गिनती नहीं करवाए थे मैप लगा के जी? ना तो 8 गो है कुल मिला के, 9 गो है समुद्र वाला। ये सब सारे बात कौन स्टेट को कौन छूता है मैप के सहयोग से पढ़ना। चलिए, पढ़ना नहीं है अभी, पढ़ना है कुछ और। कल हम ये सभी बातें लास्ट वाले में फिर से लिखाए थे, कहते कि ये सब याद होना चाहिए। कौन सा राज्य बार बार रिपीट होता है, याद हो जाता है। ठीक, नदी अभी चलता है, अभी नदी पढ़ना है उसमें ना। क्रॉन में नदी पढ़ रहे हैं, आज पूरा नदी को ख़त्म कर देना है। कहीं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ, तो 5 को बताइए तो, बताइए 5 चतुर्भुज का नाम बताइए। वर्ग हो गया, ठीक है। हाँ, समलंब चतुर्भुज, ठीक है।
हमने फार्मूला बताया। अगर हम सीधे क्षेत्रफल का चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछे तो क्या बताइएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप पूछे तो क्या कहिएगा? हाँ अच्छा, हम पिक्चर बनाएंगे, नाम पूछेंगे, पिक्चर बनाएंगे और नाम पूछेंगे, आपको नाम बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, नहीं तो दूसरा √3/4 भुजा स्क्वायर, तीसरा हीरो का सूत्र ना। हीरो का सूत्र ऐसा है जो सब त्रिभुज में आप यूज कर सकते हैं, और √3/4 भुजा स्क्वायर सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही कर सकते हैं, और 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी सब में कर सकते हैं अगर आधार ऊंचाई अवेलेबल हो तो। और आधार ऊंचाई का या आधार या लंब का हम निर्णय कब करेंगे? जब दो भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता हो तो एक आधार दूसरा लंब हो जाएगा। लंब को आधार का या आधार को लंब के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। और ये पिक्चर हम बनाते हैं। अभी तक हमने 9 को पिक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। 9 पिक्चर के बारे में समझ होना चाहिए। त्रिभुज के बारे में अगर हम ये बना दे, इसे आप क्या कहिएगा? समकोण। दूसरा और इसका एक तो इसको समकोण कह सकते हैं और विषम बाहु कह सकते हैं, क्योंकि ये L, B और H होता है। तीनों भुजा अलग अलग है, 90 डिग्री का कोण है समकोण के साथ, इसको हम कह सकते हैं विषम बाहु। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है, अर्थात समकोण त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है? जब ये होता है, यानी ये बराबर हो तो। अब इसको कहेंगे समकोण भी कहेंगे या समद्विबाहु कहेंगे, कहेंगे दो गो भुजा इसका समान है। जब दो गो भुजा समान तो दो गो कोणों समान, जब तीन गो भुजा समान तो तीनों कोणों समान, जब तीनों भुजा अलग अलग तो तीनों कोणों अलग अलग होता है। थ्योरम यही से बनता है, इसको सिद्ध करना थ्योरम कहलाता है ना। अच्छा, अगर हमें इसमें b निकालना है, इसके लिए कौन फार्मूला लिखा जाएगा? b निकालना है तो h² प्लस या माइनस। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो ये समकोण त्रिभुज होता है, ये h होता है, इस दोनों से पार्टिकुलर रूप से बड़ा होता है, दोनों से अलग अलग, पर इस दोनों के योग से सदैव छोटा होता है। ये याद रहेगा, ठीक। समद्विबाहु में भी यही होता है कि दो समान है उसको a कहते हैं और तीसरी भुजा को b कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये क्या होगा? समबाहु या समद्विबाहु? क्योंकि दोनों 60-60 अगर ये 60-60 है तो तीसरा भी 60 होगा, यानी तीनों कोण समान हो जाएगा तो तीनों भुजा भी समान होगा ना। अगर हम ये कोण पूछते आपसे ऐसे, 120 है नहीं, चैप्टर है नहीं, पर ये कौन पूछे तो कितना होगा? 120 होगा। हाँ, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 180 का होता है, और इस पे हम ये दे दें, अगर ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा 110 का, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा आपका 70 का। यानी एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो 180 डिग्री का, सीधे विपरीत पीछे उलट जाना 180 डिग्री होता है। पर ये पढ़ने हैं, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, बहुत पिक्चर आता है, सबको समझाएंगे। अब इस पे बताइए तो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है और ये हाइट इसका निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? h का होता है √3/2 होगा, हाइट का होगा, यही फार्मूला होगा, कोई आपत्ति नहीं। क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल पूछे √3/4 भुजा स्क्वायर, परंतु जब हाइट दे दिया है तो आप ये भी निकाल सकते हो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब ये कीजिएगा ना तो ये होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, यही हो जाएगा, यहीं से तो बना है। देखिए ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई हुआ ना, ये भी तो त्रिभुज यानी क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा, वहीं से फार्मूला बनता है। जब फार्मूला के साथ खेलने लगे हैं लगेगा सब तो एक ही जगह पर है, घूम फिर के एक जगह आ जाना है। आइए ये चतुर्भुज पे चलते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जिनसे पूछो वही बोलिएगा। कन्हैया है, कन्हैया अवेलेबल, बोलिए क्या कहेंगे इसका फार्मूला बताइए, इसका क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग
इंग्लिश जानना है जी इसका? रोहम्बस होता है, रोहम्बस। अच्छा, चतुर्भुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज वर्ग को कहते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर ना। आइए, इसमें एक और तरीका किया जा सकता है। अगर इसका हाइट दे दिया जाए, ये हाइट दे दिया जाए, तो क्या हाइट दे दिया तो आधार ऊंचा हो जाएगा, तो L गुने 20 का किया जा सकता है क्षेत्रफल में। हाइट दे दिया जाए तो L गुने 20 का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, 1 मिनट देखिए, एक तो ये तो है फार्मूला। अगर इसका हाइट दे दिया है, ये लंबाई दे दिया 17 और ये दे दिया 12, क्या इसका क्षेत्रफल 17 गुने 12 होगा? नीचे वाला लंबाई ज्यादा है। देखिए, अगर 17 गुने 12 कर देते हैं तो ये आधार ये है ना। 17 गुने 12 कब होता? जब ये पूरा होता। तो आपको करना क्या होगा, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि ऊपर वाला का जाना जोड़ी है कि ऊपर वाला का कितना है लंबाई। अगर ऊपर वाला का अभी मान लेते हैं 13 हो जाता है, ये 13 हो जाता है, ये 13, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये पंखी दे के, और ये 13, ये भी 13, अगर ये यहाँ से यहाँ 13 है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो आप एक इसमें रेक्टेंगल दिखेगा, यानी कि 12 गुने वर्ग दिखेगा, तो 12 गुने 13 कीजिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, और इस दोनों से h निकाल के एगो पंक्ति का निकालिएगा, 2 से गुना करके जोड़िएगा तब निकलेगा। अब इसमें लंबाई गुने चौड़ाई कर दिएगा तो आपका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। उसके लिए 1/2 समांतर भुजा का उपयोग गुने ऊंचाई ही करना होगा, राइट। नहीं तो 1/2 कर दीजिए, 1/2 और समांतर भुजा आपको दे ही दिया, एगो 17 दे दिया, एगो 13 दे दिया, ऊंचाई 12, ये कर सकते हैं। पर इस त्रिभुज में आप चाहेगा लंबाई तो हो ही गया, सर तो कहते हैं लंबे डिग्री पर तो हो ही रहा है ये आधार। अरे भाई, ये आधार है, ये आधार तो है 90 डिग्री का, तो आधार ऊंचाई हो गया, गुना कर देते हैं। पर ये समलंब के लिए ऐसा नहीं होता है। इसके लिए 1/2 आधार गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई करना होगा, या नहीं तो इस रेक्टेंगल का निकालिए, वर्ग का आयत का निकालिए, और ये पंखी का निकाल के 200 गुना, तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए ये फार्मूला बना है, राइट। यानी समलंब के लिए हमेशा याद रखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई ही होगा फार्मूला। क्लियर? अब बता रहे है फिर भी वही आधार गुण ऊंचाई है, फिर भी यह जो फार्मूला है ये आधार गुण ऊंचाई है। पता है कैसे आधार गुण ऊंचाई? ये तो ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया, आधार ये कैसे हो गया? आयत का क्षेत्रफल निकाल के 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए। वही तो कह रहे हैं कि आयत का निकाल के दोनों पंखी का क्षेत्रफल निकाल के जो उभारी हो जाता है, लंबा होगा, उभारी हो जाए, वही तो हम कह रहे हैं। अब देखिए कि जो L गुने भी, ये भी L गुने भी है। देखिए इसका ये लंबाई अलग है और ये लंबाई अलग है, दोनों लंबाई को जोड़ दिया और आधा कर दिया, दोनों बराबर हो गया। इस लंबाई या इस लंबाई को जोड़ दिए, आधा कर दिए, तो बराबर नहीं हो गया जी, नीचे ऊपर बराबर नहीं हो गया। तो देखिए ये 1/2 L गुने बी, ये नीचे ऊपर बराबर हो गया, गुने ऊंचाई है भी L गुने बाय। कहीं भी जाइएगा तो वही चीज़ होगा, पर उसका रूप बदल जाता है। चलिए अब हम बनाते हैं ये। कनक जी बताइएगा इस पिक्चर का नाम आप क्या कहिएगा? हम लिख देते हैं समचतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे? D1 D2 या 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, वही हुआ। अच्छा ये दोनों एक ही बात है जी, 1/2 D1 गुने D2 या 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग चीज़ है। वर्ग के लिए जब विकर्ण समान होगा तभी विकर्ण स्क्वायर होगा, नहीं तो D1 D2 अलग अलग, यानी इसमें दोनों विकर्ण अलग अलग होगा ना। अच्छा इसके लिए तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसका एरिया निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे? देखिए इसमें ना, अगर इसमें आधार दे दिया ये 12 और इसका ऊंचाई दे दिया 15, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार गुना ऊंचाई। क्यों निकाल सकते हैं पता है? क्योंकि जो इसका लंबाई है वही इसका लंबाई है, सेम लंबाई है, तो इसमें हम L गुने B कर सकते हैं। पर समलंब में क्या होता है, आधार और आधार का दोनों भुजा समान नहीं, दोनों समांतर भुजा समान नहीं होता है, इसलिए जोड़ के आधा कर देते हैं। है तो वो भी L गुने B ही होता है वो भी, पर दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है। इसमें कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा उपाय भी है कि 20 से विकर्ण एगो दे दीजिए, एगो डायगोनल दे दीजिए, विकर्ण दे दीजिए और निकाल दीजिए। 2 त्रिभुज हीरो का फॉर्मूला पे एगो निकाल के दूसरे गुना कर दीजिए, वही भी हो सकता है ना। अच्छा बताइए एक बार, विकर्ण एगो कहाँ गया पार्टनर आपका? हाँ बुखार, एक दिन में कैसे बुखार लग जाता है जी? जवानी में आइसक्रीम नहीं पचेगा, क्या करेगा सब लड़का सब जी? मतलब वो आइसक्रीम खा लेगा तो नहीं पचेगा, कहीं उसको 1600 मीटर दौड़ जाएगा। कर्ण और विकर्ण, कर्ण और विकर्ण में क्या अंतर है? हाँ कर्ण का नाम सुने हैं? महाभारत में किसका बेटा था?
पुत्र किसका था? पुत्र सूर्य का पुत्र था, कुंती पुत्र ना सूर्य। देखिए पहले भी कितना अच्छा टेक्नोलॉजी बनिया जी, भगवान से मांग लेता था बाल बच्चा। अच्छा, तो कर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण किसे कहते हैं? तो विकर्ण महाभारत में, तो कर्णो तो महाभारत में था, विकर्ण रामायण में होगा कहीं ना। अच्छा, कर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण किसे कहते हैं? कर्ण किसे कहेंगे? हाँ, त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा नहीं कर्ण होता है, यानी त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो होता है कर्ण। सबको कर्ण ही कहते हैं। और विकर्ण होता है चतुर्भुज में, चतुर्भुज में विकर्ण होता है और त्रिभुज में कर्ण होता है। विकर्ण कहते हैं दो समान कोण को मिलाने वाले रेखा को, कर्ण कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाले को ना। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, जिस पर थीटा उसको आधार कहते हैं। क्लियर? अब भाई आज का जो है वो है आपका चलना है वृत्त पे ना। वृत्त 5 और 9 को पिक्चर पढ़ लिए, 9 का नाम याद है और 9 के लिए फार्मूला भी याद है। क्षेत्रफल तो लिखा रहा है। हाँ, एगो दो एक्स्ट्रा लिखाए थे कि बताइए तो सलोनी जी, किस त्रिभुज के अंदर में वृत्त बन सकता है और किसके अंदर में नहीं बन सकता है? समबाहु में बन सकता है। हाँ, और दोनों में नहीं बन बुढ़वा कहीं का, सब में अंदर में बन सकता है। बाहर में बस हम बाहर में थोड़ी पूछे हैं, हम पूछे किसके अंदर में बन सकता है, तो अंदर में सबका बन सकता है। समबाहु भी बाहर में सिर्फ समबाहु को ही बन सकता है, अदरवाइज किसी में नहीं बन सकता है, ये पूछना था। फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, क्या होता है त्रिज्या का फॉर्मूला? क्या होता है? ये बताते हैं 2/3 a/2√3 a/√3। राजा बताइए, a/√3 a/2√3 किसका त्रिज्या का फॉर्मूला है? जब अंदर में बनेगा त्रिभुज, हाँ। उसके लिए हो जाएगा a/2√3, यानी अंदर वाला का छोटका होगा और बाहर वाला का बड़का होगा। हाँ, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है ये। अगर अंदर में छोटका तो नीचे में ज़्यादा दे दीजिए, बाहर में बड़का तो नीचे में कम दे दीजिए, तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना अच्छी समझ के। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज का कहे थे, विषमबाहु के लिए कहे थे कि अंदर वृत्त में करना है तो त्रिज्या बड़ा क्षेत्रफल बटा s ना। आइए, वृत्त थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जी। वृत्त, वृत्त क्या होता है कि चाप के दो सिरों को एक को केंद्र मानते हुए, चाप के एक सिरे को केंद्र मानते हुए और दूसरे सिरे से मिलाने से बने आकृति को ही हम वृत्त कहते हैं। यानी चाप के एक तो यहाँ केंद्र दे दिए और यहाँ से इसको मिलाना चालू किए, यहाँ से इसको मिलाना चालू किए, मिल गया तो ये वृत्त हो जाता है ना। या गोल घिरी हुई आकृति को नहीं कहते? क्या क्या? गोल घिरी हुई आकृति को तो देहाती भाषा में तो कह ही सकते हैं, तो मैथों की भाषा कुछ तो करना होगा ना। चूरी से गोल कर दे उसको भी वृत्त कहेंगे, नहीं कहेंगे? चूरी वाला गोल। वृत्त और गोला में क्या अंतर है? गोला, अरे भाई वृत्त होता है सुतल, वृत्त होता है सुतल और गोला होता है सुतल उठल दोनों खड़ा। रिंग होता है। वृत्त मतलब गोल खाली फ्लैट, और गोला मतलब सब बगल से गोल, पूरा राउंड, पूरा वृत्त। हाँ, फुटबॉल, दोनों में अंतर होता है। आइए, इसमें क्या होता है कि केंद्र के होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा जो इसमें खींचा जा सकता है, सबसे बड़ा लाइन जो इसमें पारा जा सकता है अंतर में, उसे कहते हैं व्यास। सबसे बड़ा लाइन पारा जा सकता है, तो सबसे बड़ा लाइन पारा जा सकता है ये, इसको कहते हैं डी ना, इसका डी कहते हैं डी। और ये आर होता है और ये आर होता है, यानी डी और आर का संबंध, एक डी में 2 गो आर और r बराबर d/2, एक ही बात हुआ। यानी सबसे बड़ा जो लाइन इसमें खींचा जा सकता है उसे हम d कहते हैं, डायमीटर कहते हैं ना, एक तरफ से। इससे जो भी छोटा होता है, इससे जितना भी छोटा हो इससे जितना भी छोटा हो, इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इसको कहते हैं जीवा। एक मिनट, इसको कहते हैं जीवा। तो सर एक तरह से जीवा ही है। हाँ, व्यास, सबसे बड़ा जीवा को ही व्यास कहते हैं, सबसे बड़ा जीवा को ही व्यास कहते हैं, कह सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इसको जीवा कह दिए ना। उसके बाद एक होता है त्रिज्या खंड, एक होता है वृत्त खंड। त्रिज्या खंड और वृत्त खंड क्या होता है कि ये केंद्र से, ये केंद्र, देखिए अंदर में जो त्रिभुज बनेगा ना, वो हमेशा समद्विबाहु बनेगा या समबाहु बनेगा। समद्विबाहु जैसे अभी बना ना समद्विबाहु, कहे कि इसका है ना आर है वो बराबर रहेगा, दोनों आर, ये अगर आर के बराबर ये हो जाए तो समबाहु हो जाएगा, नहीं तो विषमबाहु। वो कैसे पता चलेगा? कोण के हिसाब से, कोण किसका किसका दिया है,
एंगल कौन कौन दे दिया है, यहाँ भी दे दिया 60 है, यहाँ पर दे दिया 60, तो निश्चित है कि यह होगा समबाहु होगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 60 दे देगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो हो जाएगा विषमबाहु, ये समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु में 2 को बराबर होगा ना। अब आइए, इसमें एक त्रिज्या खंड होता है और एक होता है वृत्तखंड, एक होता है चाप की लंबाई ना। अब बताइए कि एक ये है पूरा, ये पिज्जा का जो पार्ट है, पिज्जा का त्रिज्या खंड है। ये कहते हैं त्रिज्या खंड, इसको पूरे को कहेंगे त्रिज्या खंड। और ये जो है, ये इतना जो है, ये इसको कहते हैं वृत्तखंड। ठीक, ये थीटा होता है, इस 60 डिग्री का है। अगर इस 60 डिग्री का है तो पिज्जा को क्या को पीस होगा जी? पीस 6 गो होगा ना। ऐसे देख रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो पर 6 गो। क्या इतना खराब चीज़ होता है पिज्जा, कैसे लोग खाता है? खाने वाला खाता है। हमको तो मंगनी में भी कोई खिलावे तो ना खाए, मंगनी में खिलावे तो ना खाए। डोमिनोज से खाइए, डोमिनोज सही बात है। अभी 200 का खाइएगा तो झूठे का मारो, पैसा लगता है 350 रुपये। 200 का खाइएगा, जाइए ना डोमिनोज। कितना में देता है? डोमिनोज का सबसे हाईएस्ट है 899 अरे लड़का लोग शौक मत मानिए, एकदम घटिया चीज़ होता है, मत खाइएगा। सबसे घटिया होता है। हाँ सबसे घटिया होता है। पिज्जा हट अच्छा होता है। हाँ है ना, पिज्जा हट हाँ एकदम नहीं खाइए। देखिए कहाँ पे है, ये दुकान में। आगे। रोटी सब्जी खाइए। अभी समझ गए वृत्त के बारे में, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है, समझ गए। अब जब ही वृत्त हो, चाप जहाँ भी हो, चाप, वहाँ पे पाई आना अनिवार्य है। यानी कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर जिसका आधार वृत्त हो जाए या चाप से बना आकृति हो, चाप से बना हो, वृत्त हो, उसके बाद आपको गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, जहाँ भी वृत्त दिखे बिना पाई को उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये पाई आता कहाँ से? जब ये वृत्ताकार बनने लगा, चक्का का आविष्कार हुआ और चक्का का जो माप क्षेत्रफल ही निकालना चालू हुआ। देखिएगा जी, बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें पूरा टाइम इसी में जाना है। तो इसका पूरा एरिया निकालना ना असंभव हो गया था। अभी भी पूरा एरिया हम लोग ना, शुद्ध एरिया अगर इसका निकालना चाहे तो संभव नहीं है, नहीं निकलता है। पाई का आविष्कार क्या हुआ कि जब बहुत परेशान होता हो, आखिर इसमें जगह तो छेका है, कितना जगह छेका है, मापते मापते कितना दिन इस पर खेले होंगे, परेशान हुए होंगे, लंबाई चौड़ाई ठीक है उसका मापा गया आराम से, वृत्त का मापाता नहीं था। तो अंत में जात के गणितज्ञ थे, उन्होंने एक मान निकाला, जिससे मान के सहयोग से इसका एरिया लगभग निकाला जाने लगा। 100% पाई का आविष्कार आर्यभट्ट किया था। ऐसे पता नहीं है कि आर्यभट्ट किए थे, ऐसा बात नहीं है कि पाई का आविष्कार आर्यभट्ट किए थे। वही किए थे सर। पाई का आविष्कार आर्यभट्ट, कहीं आर्यभट्ट भी देता है, पूरा आर्यभट्ट ही देता है, गूगल भी बोलता है। मगर 100% सच्चाई नहीं है कि आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट 0 का आविष्कार किए थे, पर पाई का आविष्कार आर्यभट्ट किए थे। यूक्लिड कर आर्यभट्ट ही देता है, हाँ, सब जगह वही देता है। कहीं यूक्लिड में आर्यभट्ट थे, वो इससे संबंधित नहीं। चले जो भी हो, जो गूगल दे मान लीजिए। तो पाई का क्या हुआ, पाई का मान शुद्ध मान है ना, इसका एरिया निकालना संभव नहीं है, 100% शुद्ध मान। तो पाई का मतलब होता क्या है, पाई का मतलब होता है परिधि बट्टा व्यास। अब देखिए परिधि क्या होता है, परिधि जो परिमाप होता है, विलियम जोन्स। हाँ कहीं अलग अलग देता है जी, इस पर कन्फ्यूजन है, झूठे का भारतीय है ना, तो उसको दे दिया आर्यभट्ट का। मगर रियल भी बात है कि ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा रिलेशन आर्यभट्ट का था ही नहीं। आर्यभट्ट बीजगणितीय थे, मैथमेटिशियन है ना। गलत होता है, इसमें बहुत सारा परेशानी है। जब पाई का आविष्कार इधर हुआ है, आर्यभट्ट किधर का था? आर्यभट्ट थे वो ज्योमेट्री से ज़्यादा संबंध रखते हुए बीजगणित से ज़्यादा संबंध रखते थे, इसलिए कभी हम भी क्या जगह आंसर देख लिए हैं। अब क्या माने, लॉजिक कहता है कि पाई का आविष्कार आर्यभट्ट थे, वो गुप्त काल में थे, उस समय सबका जरूरत ही नहीं पड़ा था, इधर आके पड़ा था। जो भी हो, उतना माथा पची, जब ज्ञान अल्प हो तो उसका चर्चा ना करें। और कभी कभी चर्चा इसलिए भी कर दे कि ज्ञान कहीं बढ़ जाए, हम नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा। लीजिए, आप लीजिए। अब क्या करें, एगो आर्यभट्ट वाले हैं, वो आर्किमिडीज वाला है, एगो विलियम जोन्स वाले हैं। आर्यभट्ट ही बता रहा है। अच्छा आप लोग सीधे समझिए,
सबसे अच्छा है, समझे, हम जो मास्टर से पढ़े वही आविष्कार किए, बात खत्म। सही बात है। कोई कहीं पूछेगा थोड़ी नहीं। पर ये नहीं है, ये फालतू का बात है, इसमें नहीं चलिए। जीरो का आविष्कार है आर्यभट्ट किए थे, पाई वाला में डिस्कस है, इसलिए पाई में हम नहीं जानते हैं कुछ भी, कभी पता ही नहीं चलता। जब हम लोग एक बार आया था तो इसमें बड़ी डिस्कस हुआ था, उस समय गूगल था नहीं, मोबाइल चलता नहीं, 2012-13 की बात कर रहे हैं, बहुत डिस्कस हुआ है कौन किया कौन के, भाई रहने दो, जो किया हमको पाई चाहिए, उतना कौन माथा पचा करते। तो पाई का मतलब क्या होता है, परिधि बटा व्यास। व्यास तो आप जानते हैं, सबसे बड़ा जीवा को ही व्यास कहते हैं, या एक वृत्त के अंदर में जो सबसे बड़ा लाइन खींचा जा सकता है उसे हम व्यास कहते हैं। परिधि क्या होता है, जो परिमाप होता है वही परिधि होता है। दोनों का सेंस सेम है, पर परिधि चाप वाला के लिए यूज होता है और परिमाप कोण वाला के लिए यूज होता है। यानी जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए आप परिमाप ज्ञात करते हैं, और जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, उसके लिए परिधि, यानी सेंस दोनों है। बाहरी माप को ही परिधि कहते हैं, बाहरी माप को भी परिमाप भी कहते हैं, राइट। पाई का बराबर होता है परिधि बटा व्यास। परिधि बटे व्यास के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अगर कभी भी किसी वृत्त के परिधि या बट्टा व्यास कर दीजिएगा ना तो 22/7 आ जाएगा, ऑटोमेटिक 22/7 आ जाएगा। ये पाई का मान जो है, पाई का मान है वो है 22/7 या 3.14 और आएगा जीवन भर आता रहेगा, जीवन भर आता ही क्यों रहेगा, क्योंकि अगर 22/7 को दीजिएगा 8वां पर जाके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर 8वां पर स्टॉप हो जा रहा है तो बट्टा में लिख लिए तो पर में, परंतु ये 22/7 पाई का परफेक्ट मान नहीं है, मतलब 100% शुद्ध मान नहीं है, 99 कुछ अंशतः मान है, शुद्ध मान नहीं है। इसलिए पाई एक अपरमेय संख्या होता है, पाई का मान 22/7 परमेय, यानी पाई है अपरमेय और अपरमेय, और 22/7 है वो है परिमेय। अपरमेय अपरमेय का मतलब यही होता है जिसका दशमलव शुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं वो परमेय होता है, नहीं कर सकते हैं अपरमेय होता है, या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। या नंबर लाइन पर अंक जितना भी संख्या है सब परमेय संख्या है, तो अपरमेय है क्या, तो अपरमेय दुनिया में दो ही चीज़ है, एक तो पाई और दूसरा रूट में दी गई संख्या जो बाहर नहीं निकलता, रूट से बाहर नहीं निकलता हो, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सब अपरमेय है ना। ये चीज़ वास्तविक काल में आप लोग जिस समय पढ़ाए होंगे उस समय बड़ी डिप नहीं पढ़ाते होंगे नंबर सिस्टम सब, अब थोड़ा सा जब बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम में इस बार 28 पेज लिखा गया, पता नहीं कैसे 28 पेज लिखा गया, लिखा लग रहा था सर 28 पेज नोट लिखा है, पगला ही जाएगा, 28 पेज तो किताब हो जाएगा नहीं, पर बेसिक सर हाँ जो भी है 28 पेज बहुत है, पेज छोटा बड़ा हो सकता है, मगर फिर भी ये तो निश्चित है कि हर बार पिछले बार से कुछ ना कुछ ज़्यादा रहता है अगले बार। आइए अब क्या होता है कि पाई के बारे में जान गए, परिधि व्यास के बारे में जान गए, और जब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल करते हैं तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल मतलब जानते हैं कि स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो नहीं है तो 2 को तो गुना होगा ही, निश्चित है कि r गुने r तो होगा, बिना पाई के सहयोग से थोड़ी होता है, यानी जब भी चाप तो पाई उसमें घुस जाएगा, जबरदस्ती घुस जाएगा, तो पाई निश्चित है, r का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो ये हो जाता है पाई r²। अब इसका परिधि जो आता है, परिधि यानी बाहरी माप करेंगे उसका क्या होता है, परिधि, परिधि 2πr, 2πr होता है, इसका परिधि होता है। अब तो ये वृत्त के लिए होता है। अब इसमें त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल पूछ दे, अगर आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछते, त्रिज्या खंड का, तो त्रिज्या खंड का तो ये पूरा का क्षेत्रफल पाई r², और जितना पार्ट का कह रहा है वो थीटा मान दिया रहेगा, यहाँ पे थीटा दे दिया 360 दे दीजिए, 360 दे दीजिए ना। तो त्रिज्या खंड का, वृत्त खंड का कहे तो वृत्त खंड के लिए त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लीजिए। हाँ, अगर आपको वृत्त खंड का कहे, वृत्त खंड का कहे तो त्रिज्या खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये हुआ वृत्त के बारे में, वृत्त के बारे में सारा जानकारी। लघु वृत्त खंड के लिए हो गया, हाँ लघु वृत्त खंड के लिए, हाँ ये हाँ छोटा वाला जो बड़ा के लिए देखिए, एक तो पूरा के लिए पूरा निकला, ये पूरा निकला, इससे दुए को पार्ट ना, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, ये एक पूरा हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो तीनों को ना पार्ट, तो एक हुआ वृत्त खंड हुआ, एक हुआ त्रिज्या खंड हुआ, और एक हुआ त्रिभुज। बड़ा वाला जो है सर खंड को छोड़ के जो दीर्घ वृत्त खंड है
दीर्घ मतलब बड़ा होता है। हाँ क्या चीज़? अरे भाई इसमें तीनों वो चीज़ ना देख रहे हैं, एक ये पूरा के साथ देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्याखंड कहेंगे, त्रिज्याखंड के। एक सिर्फ इसको कहेंगे, ये वाले पार्ट को कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड किसे कहेंगे? सर वृत्तखंड, जैसे वृत्तखंड का मतलब हो गया वृत्त का छोटा सा टुकड़ा हो जाता है सर। हाँ। जैसे अगर ये देते हैं ये छोटा टुकड़ा है, अगर बड़ा वाला लेते हैं सर तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ता ये है। पूरा को छोड़िए ना, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसका। आप इसी उसी चीज़ को लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है पूरा बड़ा को, वाला को दीर्घ कर देते हैं। उतना माथा पचे नहीं कर। इसको गए ये वृत्तखंड हो गया, ये खंड हो गया, बस इतना ही। वो लघु अथवा नहीं, उसको पे काम ही नहीं करना है, हमें काम इस पे करना है। चलिए अब ये हो जाने के बाद क्या करते हैं, आधा से हम इसको मिटा देते हैं। आधा काम हो गया, आधा से मिटा देते हैं। अब ये आधा मिटा देने के बाद क्या होता है कि इसमें क्षेत्रफल कहता है, तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल कहता है तो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बाई 2 कर देंगे, हो गया। तो परिधि का भी 2 पाई आर आधा कर दे तो हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ये तो दो कट के, ये तो होगा ही होगा। साथ में ये डरीर ना इसमें अतिरिक्त है, ये पार्ट इसमें लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2r, यानी पाई आर प्लस 2r। या ये भी कर सकते हैं r पाई प्लस 2, या पाई आर प्लस डी कर सकते हैं, पाई आर प्लस डी कर सकते हैं। अपना सेंस की कंप्लीट रखें ना। 2 पाई आर होता है, आधा करेंगे उसमें डी जोड़ देंगे, क्या कि डी इसमें अतिरिक्त हो जाता है। अब इतना बात। अब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं इससे संबंधित, ठीक है? इतना बात हो गया, समझ गए? इससे ज़्यादा आवश्यक बात है जो आपको परेशान करेगा, वो करेगा चक्का ना। अब आइए इसको मिटा दे। चक्का के लिए क्या होता है? चक्का मतलब जब भी चक्का का चर्चा आवे मीन्स परिधि। चक्का मतलब परिधि, यानी चक्का का काम जब भी आवे तो हमको परिधि भी काम होगा। चक्का मतलब परिधि, यानी आपको 2 पाई आर का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे एक चक्का है, एक परिधि है, एक दूरी है, तीनों को चाहिए। चक्का, परिधि और दूरी। चक्का मतलब चक्कर की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जब भी चक्का की बात आवे तो आप परिधि निकालिएगा, राइट? डिपेंड करता है कि जो दूरी होता है चक्का का, जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दे सकता है और मीटर में दे सकता है। मीटरों में बहुत बड़ा चक्का हो जाएगा थी। अगर 2 मीटर का चक्का हो उसका त्रिज्या, तो कितना बड़ा चक्का हो जाएगा 2 मीटर में। अधिकतर चक्का का जो त्रिज्या देगा वो सेंटीमीटर में देगा और दूरी देगा वो आपको किलोमीटर में। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना है, सेमी से किलोमीटर जाना, किलोमीटर जाने। छुटका को बड़ा बनाना है तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो किससे? तो पहले 100 से या फिर 1000 से। सेंटीमीटर को 100 से देंगे तो मीटर बनेगा, और मीटर को 1000 देगा तो किलोमीटर। अर्थात सेमी को किलोमीटर जाने के लिए 5 को 0 से भागा, 5 को 0 से गुना, याद रहेगा 5 को 0 से। चूँकि त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर में देगा या मीटर में देगा और दूरी देगा वो किलोमीटर में देगा। अब 3 बात आता है कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चक्कर की संख्या गुने होता है परिधि। और इसी को बदल देंगे, फार्मूला को बदल देंगे। अगर चक्कर की संख्या हो जाएगा दूरी बटा परिधि, संख्या, तो दूरी बटा परिधि। अगर आपको परिधि पूछे तो दूरी बटा चक्कर की संख्या ना। इतना सारा बात आपसे पूछेगा और यही बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इतना परेशान करेगा जिसका कि कोई जवाब नहीं है। यानी ये बात भी, जब भी चक्का की बात आवे तो चक्कर की संख्या, परिधि और दूरी होता है, वो जाति उसका सेंटीमीटर और किलोमीटर को ध्यान में रखिए। और इतना सारे बातें संयोग से सभी चक्कर की निकल जाएगा ना। अब इतना सब बात बता दिए। अब इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, और कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है। कहे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आपको कुल मिला के 11 को पिक्चर ही पूछ सकता है। 1 2 3 4 पिक्चर एक्स्ट्रा बताए, जो अंदर में अब बाहर वाला उसको छोड़ दीजिए। यानी त्रिभुज के अंदर में वृत्त, वृत्त के अंदर में त्रिभुज, एक ही बात है। त्रिभुज के अंदर में वृत्त या वृत्त के अंदर में त्रिभुज ना, चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुज, चतुर्भुज के अंदर में चतुर्भुज, इस सब प्रकार की बात है वो अलग। यानी पिक्चर हमने कुल किया तो 9 गो। पहले त्रिभुज में हमने 4 गो पिक्चर बताया,
त्रिभुज में 4 को बताया, चतुर्भुज में 5 को बताया और वृत्त में सिर्फ 2 को फार्मूला पिक्चर बताया, 9 को। अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए पूरा में तो त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हीरो का सूत्र √3/4 भुजा स्क्वायर, इतना ही ना है जी। त्रिभुज में ऊंचाई का फार्मूला पूछे तो √3/4 भुजा स्क्वायर। एक फार्मूला जो भूल गए हम, जो नहीं लिखा है, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या तो है क्षेत्रफल ही कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब होता है परिधि गुने हाइट, परिधि गुने या परिमाप गुने हाइट, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B और H। कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछे तो परिमाप गुने H होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर? एक अतिरिक्त फार्मूला। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछने वाला है। इसी से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाना है। 11 पिक्चर आपके समझ में है और वो फार्मूला समझ में है। क्या हमें लगता है कि फार्मूला को अगर हम एक बार रिपीट कर ले तो क्या के लिए प्रॉब्लम होगा? क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई, √3/4 भुजा स्क्वायर, हीरो का सूत्र, 3 गो। चतुर्भुज के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, 1/2 विकर्णों का गुणनफल है 1/2 d1 d2 या 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, यही ना। और वृत्त के लिए πr², इसके अलावा और कुछ है? कोई फार्मूला? अर्ध बीच है तो आधा कर देंगे, तो क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा फार्मूला आपको याद नहीं होगा? कौन फार्मूला आपको परेशान करेगा? भूल क्यों जाएंगे हम? परिमाप का तो एक ही, चतुर्भुज में त्रिभुज में परिमाप का परिधि का तो याद ही नहीं करना है फार्मूला, वृत्त में करना है 2πr, अर्धवृत्त करना है तो आधा करके d उसमें जोड़ देंगे, इतना ही ना। अदरवाइज यार कुछ नहीं। वृत्त का त्रिज्या खंड है वही समझ गए, त्रिज्या खंड है तो θ/300 हटा दीजिए और वृत्त खंड है तो त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। और इसके अलावा क्या क्या है? एक अतिरिक्त फार्मूला कि विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के जो अंदर में बनता है वृत्त, उसकी त्रिज्या का होता है क्षेत्रफल/s। s मतलब होता है अर्ध परिमाप। अदरवाइज बताइए, क्षेत्रफल हमेशा होगा वो स्क्वायर में होगा और परिमाप जो हमें होगा वो प्लेन होगा, यानी क्षेत्रफल सेंटीमीटर², मीटर², किलोमीटर² में, परिमाप परिधि हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में होगा। हाँ, वो आपको दे देगा कभी कि बाहर से अंदर से बना दे, रोड बना दे या फसल काटने का, पानी पटाने का, तो आपके अपने सेंस से ये भी पता कर सकता है कि दर किस में है। दर अगर स्क्वायर में है तो क्षेत्रफल पे काम होगा, दर प्लेन में है तो परिधि पर काम होगा, परिमाप पे काम होगा। तीसरा है कहाँ? कुछ भी नहीं। कर्ण और विकर्ण होता है, इसके अलावा कुछ होता है नहीं। कर्ण होता है आपको त्रिभुज में, विकर्ण होता है चतुर्भुज में। और कर्ण भी उसी किस त्रिभुज में होता है? सब त्रिभुज में कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, अदरवाइज किस में होता नहीं है। इतना ही तो है। और टोटल क्वेश्चन ना बने इससे तो फिर कहिए हमको, टोटल क्वेश्चन इसी से बनेगा। अगर एरिया सही हो जाए तो वॉल्यूम का मतलब हुआ कि ज़मीन खरीद लिए, खाली उसका दीवार आप जोड़ना है। एरिया का मतलब 2 गो पार्ट पढ़ लिए, वॉल्यूम मतलब 1/3 पार्ट पढ़ना है, बस हो गया। एरिया में 2 पार्ट, वॉल्यूम में 3 पार्ट, कंप्लीट। अगले दिन कल से कल कोचिंग खोलेंगे, परसों बंद करेंगे। कल एग्जाम्पल पे चलेंगे, क्या कि आप लोग का टाइम हो गया है। अब हम लिखाएंगे जीके। लिखिए 20 को दीजिए, करंट अफेयर के साथ किताब दीजिए।